हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेहरबान एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं फेमस खिलाड़ियों के उपनाम और किस खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को जानबूझ के मैंने छोटा बनाया है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही आज डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं खिलाड़ियों के उपनाम। पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है या गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। अगले खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद जी। हॉकी के जादूगर के नाम से इन्हें जाना जाता है और इनका जो जन्मदिन है 29 अगस्त को आता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली खिलाड़ी है पीटी ऊषा। इन्हें उड़न परी या पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगले खिलाड़ी है सौरभ गांगुली। इन्हें दादा, प्रिंस ऑफ कोलकाता और बंगाल के टाइगर के नाम से जाना जाता है। इनका सबसे फेमस नाम है दादा। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगले खिलाड़ी देखिए शोएब अख्तर। इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। सरगेई बुबका, इनको पॉलवार्ट का बादशाह के नाम से जाना जाता है। राहुल द्रविड़ द वॉल, मिस्टर डिपेंडेबल और जैमी के नाम से ये फेमस है। जवागल श्रीनाथ ये मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। हिमा दास, इन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ढिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जहाँ से बिलोंग करती है उस जगह का नाम है ढिंग। मैरी कॉम ये सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध हैं। वीरेंद्र सहवाग मुल्तान का सुल्तान, नजफगढ़ का नवाब के नाम से फेमस है। मुल्तान का सुल्तान इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसमें इनने ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी और उस जगह का नाम था मुल्तान, इसलिए इनको कहा जाता है मुल्तान का सुल्तान। पेशवा भूपति, इन्हें इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में रेलवे के एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि किस जोड़ी को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो उसका सही आंसर क्या होता? पेशवा भूपति। अगले खिलाड़ी हैं पेले। इन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। आंध्र अगाशी, इन्हें डेनिस डी मीनोस के नाम से जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी, आप बिल्कुल जानते होंगे इस चीज़ को, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं। सुनील गावस्कर, इन्हें लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। लिएंडर पेस, इन्हें पॉकेट डायनमो के नाम से जाना जाता है। विश्वनाथ आनंद लाइटनिंग किड, टाइगर ऑफ मद्रास के नाम से इन्हें जाना जाता है। अनिल कुंबले जंबो के नाम से पुकारे जाते हैं। शिखर धवन जाट गब्बर के नाम से जाने जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं खेलों के परिसर के नाम, मतलब किस खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रिकेट। क्रिकेट के जो ग्राउंड होता है उसको कहा जाता है पिच। गोल्फ, गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, मान लो गोल्फ मतलब कोई घूम रहा है। गोल्फ को कैसे समझिए, कोई घूम रहा है और कोई व्यक्ति अगर घूमता है तो उससे कहा जाता है कि भाई कोई कोर्स कर ले। तो कोई कोर्स कर ले मतलब ये देखिए कोर्स, तो गोल्फ का जो मैदान है उसको किस नाम से जाना जाता है? कोर्स। अगला खेल है टेबल टेनिस। इसके खेल परिसर को बोर्ड कहा जाता है। इसको इस तरीके से याद रखिए कि जब बोर्ड के एग्जाम आते हैं तो हम टेबल पे बैठ के दिन रात पढ़ाई करते हैं, खासकर लास्ट महीने में। तो टेबल से आपको याद रखना है बोर्ड। अगला खेल है हॉकी। इसका खेल परिसर है फील्ड। फुटबॉल, इसका खेल परिसर है फील्ड। पोलो, इसका खेल परिसर है फील्ड। अब देखिए, हॉकी का आपने ग्राउंड देखा होगा तो बहुत बड़ा होता है, फुटबॉल का भी ग्राउंड बड़ा होता है, पोलो का भी बड़ा होता है। तो ये तीनों का ग्राउंड बड़ा होता है। बड़ा मतलब फील्ड, फील्ड यानी कि खेत, मतलब इनका आकार खेत जैसा होता है बड़ा सा। तो आपको याद रखना है हॉकी, फुटबॉल और पोलो किस नाम से जाने जाते हैं? फील्ड नाम से जाने जाते हैं। अगले हैं एथलेटिक्स, ट्रैक। तो एथलेटिक्स में रनिंग वगैरह होती है तो वो ट्रैक बना होता है सीधा सा, तो ट्रैक आपको याद रहेगा ये। अगला खेल है जूडो। जूडो को मैट पे खेला जाता है। मुक्केबाजी को रिंग में खेला जाता है, आपको बिल्कुल पता होगा ये चीज़। अगला खेल है स्केटिंग। इसे रिंग में खेला जाता है, बिल्कुल समझ में। स्केटिंग मतलब पहिए वाले जो जूते होते हैं उसको अपन स्केटिंग करते हैं, तो एक रिंग होती है जिसमें आपको दौड़ना होता है उन जूतों को पहन के। अगला खेल है तीरंदाजी रेंज और निशानेबाजी रेंज। ये दोनों ही रेंज है। इसको आप इस तरीके याद रख सकते हैं कि तीरंदाजी और निशानेबाजी में दोनों में एक रेंज तक कोई चीज़ चलाई जाती है। तीरंदाजी में तीर चलाते हैं, निशानेबाजी में बंदूक या गोली चलाते हैं। एक रेंज में ही आपको गोली चलानी होती है, इसको इस तरीके से याद रखिए। अगला है घुड़सवारी एरीना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखिए इसको, मैंने रेड कलर से लिख दिया है, आप भूलना नहीं है। घुड़सवारी कहाँ करी जाती है? एरिना में करी जाती है। बेसबॉल डायमंड। बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, कबड्डी कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट, नेटबॉल कोर्ट और खो खो कोर्ट। तो ये दिख रहे हैं कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इन सातों को कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। तो आपको याद रखना है तीनों का कोर्ट। अगला देखिए रग्बी। रग्बी को पिच पे खेला जाता है। आइस हॉकी रिंग में खेली जाती है। तैराकी पूल में करते हैं। तैराकी तो आपको याद रहेगा, तैराकी पूल, पूल में तो जहाँ पानी भरा होता है। साइकिलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिलिंग क्या होता है? बेलोड्रोम कहा जाता है जहाँ साइकिल करी जाती है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो जो बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं होती तो वीडियो को बार बार देखिए और नोट बना लीजिए, तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।